राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर शादी में देरी हो रही है तो क्या करें। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रही है शादी तो क्या करें, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा और आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो रिकॉर्ड करके आप भेजते रहिए मोबाइल नंबर पर, और टीवी 9 भारत पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उस पर भेजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं महाराज का मंत्र कार्यक्रम। प्रिय भक्तों, बात करते हैं आज के उपाय से। माता लक्ष्मी और भगवान गणपति जी की पूजा करें, जल्दी ही विवाह के योग बनेंगे। ठीक है। गुरुवार को छोटी कन्याओं को मिठाई दें। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको मिठाई खिलाएं। कन्याओं को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं मिठाई के साथ साथ, तो बच्चियां खुश हो जाएंगी। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके घर जल्दी ही शहनाई बजेगी। मनवांछित फल प्राप्त होगा। व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ा सकता है। यदि आपके आसपास शिवलिंग है या घर पर शिवलिंग है तो शुद्ध जल चढ़ाइएगा और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिएगा। प्रतिदिन शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करने से विवाह के योग बनते हैं। जब भी संभव हो पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। आप भी जब नहाए स्नान करें तो पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और उससे स्नान करने से भी विवाह के योग बन जाते हैं। शादी के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी उपाय में से एक है। समय पर विवाह की इच्छा रखने वाले लड़कों को आशीर्वाद के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो यह भी जल्दी विवाह के योग बनाता है। यह बहुत ही कारगर उपाय होता है। अगर लड़कियों की शादी में देरी हो रही है तो प्रत्येक सोमवार को व्रत करें। शिव और पार्वती की पूजा कर सकते हैं, जल्दी शादी के संयोग बनेंगे। मनचाहा वर और प्रेम करने वाला पति और पत्नी भी प्राप्त होती हैं। ये लड़कियों को सोमवार के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में बांधकर धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में 5 लड्डू चढ़ाएं और जल्दी ही आप भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विवाह के योग जल्दी हों, और वह लड्डू आप दीन दुखियों में बांट दें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी की माला से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन खिलाएं, भोजन प्रसादी पवाएं। कम से कम 11 भूखों को भोजन जरूर कराएं। आपको बहुत फायदा होगा। प्रत्येक गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। मनोवांछित फल निश्चित भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार का व्रत आप करना चाहें तो करें। शादी के लिए जो अड़चन आ रही है वो दूर होगी। केले के पेड़ की जड़ ला करके पूजा करें। पूजा के बाद जड़ को पीले कपड़े में लपेट दें और इस तरह से भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करें। बात करेंगे आज के भविष्य की। कई बार गलत पूजा करने से भी आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अभी आपसे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूजा के कुछ नियम बताना उचित है, तो पूजा के नियम बताऊं। ये नियम फॉलो जरूर कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। अक्सर पूजा के दौरान हम गलती कर देते हैं। मेरा मकसद है कि आप उन गलतियों से बचें जो गलतियां आप करते हैं। भगवान सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु, इन्हीं को पंचदेव कहते हैं। शास्त्रों में इन्हीं की पूजा का विधान है। इनकी पूजा सभी काम में करनी चाहिए। रोज पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि निश्चित प्राप्त होती है। तुलसी की पत्तियों को हर रोज जल छिड़क कर फिर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती बनाना श्रेष्ठ बताया गया है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं और किसी भी पूजा की मनोकामनाएं भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेंगे। आप भगवान शिव की आराधना करें। ठीक है। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी दीन दुखी का भला करें। दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। दीन दुखी को अन्नदान, भोजन दान,
साथ में धन दान भी यदि उसको आवश्यकता है तो आप जरूर करें। भगवान आपका संकल्प पूरा करेंगे। आपके जीवन में जो दोष हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान सूर्य की 7 और गणेश जी की 3 और भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, देवता, पंच लोकपाल, सप्त मातृका का पूजन भी जरूर करना चाहिए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना हो। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। बात करेंगे आज के विषय की। शादी में जो देरी हो रही है तो क्या करें? लड़का हो या लड़की, हर किसी को जीवन में एक जीवन साथी तो चाहिए, लाइफ पार्टनर की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जीवन हर सुख दुख का ऐसा पार्टनर हो, ऐसा जीवन साथी हो जो आपके सुख दुख में साथ रहे, आपका कभी साथ ना छोड़े, सुख में दुख में खड़ा रहे। मतलब हर किसी को शादी इसलिए करनी चाहिए कि हमें एक सहायक पत्नी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हुआ है। विवाह के बाद लोगों को जिम्मेदारियां भी समझ में आती हैं। जो विवाह है महिला और पुरुष दोनों के जीवन को पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रभावित तो करता ही करता है। लड़कों के लिए यह शादी के बंधन में बंधना एक नए परिवार के निर्माण का कार्य होता है। वही महिलाओं के लिए उनके जीवन में सबसे जरूरी संबंधों में से एक है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शादी विवाह करके जीवन का जो अकेलापन है वह खत्म हो जाता है और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। विवाह के बाद लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यही एक वजह भी है कि भारतीय समाज में विवाह को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जरा एक बात समझने की है, विवाह क्यों किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। विवाह क्यों करना चाहिए? देखिए, हम अकेले हैं, लड़की अकेली है, लड़का अकेला है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ईश्वर ने ऐसा रचा ही है संसार को। पुरुषों का मन स्त्रियों की ओर बार बार किसी और स्त्री की ओर ना जाए, स्त्रियों का मन बार बार किसी और पुरुषों में ना जाए। इसलिए आपके मन जो 17 जगह मन भागता था, भटकता था, 17 स्त्रियों में, पुरुषों में, वो सबसे हट करके एक स्त्री में लगे, एक पुरुष में लगे। इसलिए विवाह होता है कि हमारी पत्नी में ही हमारा मन रहे, हमारे पति में ही हमारा मन रहे और यहां से कहीं मन ना जाए। मतलब जो मन की चंचलता थी, उस मन की चंचलता को कम करने के लिए हमने विवाह किया कि हमारा मन 17 जगह से हटे, एक स्त्री में लगे। फिर धीरे 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 उस स्त्री से भी मन हटे और परमात्मा के चरणों में मन लगे। तो मन का जो भटकाव था, उस भटकाव को मिटाने के लिए विवाह किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। जो मन की चंचलता है उसे समाप्त करना है। जब मन एक ईश्वर के चरणों में स्थापित होता है तो आप जीवन में प्रसन्न होते हैं। और यही है, जब ईश्वर का चिंतन करते करते भगवान में मन लगा करके जब जीवन की लीला पूरी होती है तो हमें यहाँ भी सुख मिलता है, हमें भगवत धाम भी प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बैकुंठ की, स्वर्ग की, साकेत की बात कही जाती है। एक बैकुंठ भी होता है। कहते हैं ना मोक्ष होता है। हम सनातनी लोग मोक्ष की बात करते हैं। जब तक आपका मन एक ईश्वर में नहीं लगेगा तब तक आप मोक्ष के अधिकारी कैसे बनेंगे? मन विषयों से हटे और भगवान के चरणों में लगे। और ये तब संभव है जब आपका विवाह हो, या फिर आप संत बनकर के सबसे मन हटाकर डायरेक्ट मन, देखिए, पत्नी में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए, पति में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए। क्योंकि जब मन पति और पत्नी से हटकर फिर ईश्वर में लगेगा तो वो मन भटकाव की तरफ नहीं जाता। क्योंकि आप देख चुके हैं ना कि संसार में सुख कितना है। लेकिन डायरेक्ट, जैसे संत जन होते हैं, वो डायरेक्ट मन पत्नी में, पति में ना लगाकर डायरेक्ट मन भगवान में लगाते हैं। यदि डायरेक्ट ईश्वर में मन लग जाए तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन यदि मन आपका डायरेक्ट ईश्वर में आज लगा, कल यदि आपका मन भटक के फिर किसी स्त्री में लग गया, फिर किसी पुरुष में लग गया, तो कहीं आपका पतन ना हो जाए। भगवान में मन लगने के बाद फिर भोगों में मन लगेगा ना तो वो पतन हो जाएगा। इसलिए पहले भोगों में मन लगा के आप अपने मन को तृप्त कर लीजिए, फिर
धीरे धीरे मन को ईश्वर में लगाइए। यही एक विधा है, यही अनादिकाल की विधा है। आप इसे फॉलो जरूर करें। विवाह करके अपने गृहस्थ में अपनी पत्नी अपने पति के साथ बड़ी प्रसन्न चित्त से जीवन गुजारना चाहिए। एक दूसरे के काम आना चाहिए। पत्नी आपकी सुने, आप पत्नी की सुने। चुप रहें ज्यादा से ज्यादा। बोलना आवश्यक नहीं है, सुनना आवश्यक है, इसलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आप एक दूसरे को माफ करते चलिए। रिश्तों में ये सारी जिंदगी जब तक रिश्ते रहेंगे आपको ये सब करना होगा। आपके विवाह में देरी हो रही है तो क्या करें इसके लिए? विवाह में यदि देर हो रही है तो विवाह तय हो जाने के बाद भी यदि रिश्ता टूट जाने की संभावना है तो कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते तो आ रहे होते हैं लेकिन कहीं बात बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें? आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान करें और ध्यान करें भगवान श्रीमन नारायण का। पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष के नीचे गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और इसके बाद बृहस्पति देव के 108 नाम का जाप करें। ऐसा करने से विवाह के शुभ योग बनेंगे और विवाह संबंधी शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो कन्याएं गुरुवार के दिन व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें। पीपल और केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही सिरहाने के नीचे पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ लपेट कर रख लें। ऐसा करने से जल्द ही हाथ पीले होने के शुभ योग बनते हैं। अगर किसी पुरुष के विवाह में कोई अड़चन या देरी हो रही है तो किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन किसी भी बर्तन में 2 इलायची और साथ ही 5 तरह की मिठाई रख लें। इसके बाद ये सभी चीजें माता गौरी को अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में जल्दी ही शहनाई बजने की संभावनाएं बढ़ती हैं। गुरुवार के दिन भी गाय को आटे की 2 लोई बनाकर उस पर थोड़ा हल्दी लगा दें। साथ ही उनमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय से लड़का या लड़की दोनों ये उपाय कर सकते हैं। संभव हो सके तो लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेट कर खिलाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी तरह की जो अड़चन है वह दूर होने की संभावनाएं होती हैं। शीघ्र विवाह होता है। महीने भर की जो पूर्णिमा तिथि आती है तो बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करने से और घी का दीपक जलाने से 108 बार परिक्रमा करने से, ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं। पीपल में सवेरे जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाने से, घी का दीपक जलाने से भी विवाह के योग बनते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज के समाधान की। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव पार्वती और सीताराम अथवा राधा कृष्ण भगवान की युगल प्रतिमा की पूजन करनी चाहिए। लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती और शिव जी के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को ही धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसका अभिषेक जरूर कर लें। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। अजमेर से अवध सिंह जी का सवाल है। मैं अजमेर में छोटा सा होटल चलाता हूँ। मेरा होटल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। क्या धंधे में नुकसान हो गया है तो दूसरा कोई व्यापार करना चाहिए या फिर उसी में लगे रहना चाहिए? देखो, ऐसा है कि आपका यदि होटल है और आप उसे और बेहतर बनाते हैं, आप उसी काम को बेहतर तरीके से करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप रास्ता बदलते हैं, दूसरा व्यापार बिजनेस सोचते हैं तो आप साइड में दूसरा भी सोच सकते हैं और दूसरा भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रॉपर चल रहा है, भले आज नुकसान है, उसी से कल फायदा होने की भी संभावनाएं हैं। हानि लाभ तो चलता रहता है, इसलिए कोई बात नहीं, उसे आप चलाइए और साथ में दूसरा भी प्लान कर सकते हैं, उसे भी आप कंटिन्यू करिए। उसमें क्या कमियां हैं उसे दूर करिए और दूसरा भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। पुरुषों के लिए शीघ्र विवाह का मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। स्त्रियों को जल्दी विवाह करने के लिए और अच्छा पति पाने के लिए आपको बोलना चाहिए
कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पते में कुरुते नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा पति प्राप्त होगा। सोमवार के दिन से स्टार्ट करके या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन मंत्रों को, और अधिक से अधिक इन मंत्रों का जाप करने से आपके विवाह के योग निश्चित होंगे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी किस तरह प्रेम से रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए और इतने सारे विवाह होने पर भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्माइल के साथ आपको दिखते हैं, प्रसन्नता के साथ दिखते हैं। देखो, विवाह हमने किया था प्रसन्नता के लिए, खुशी बढ़ाने के लिए, सिर फुड़ाने के लिए नहीं किया था। लेकिन आजकल लोग विवाह करते हैं और सिर फुड़ा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोर्ट केस करने लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लग जाते हैं। बात ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक जो भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। उन कन्याओं को भगवान ने, भौमासुर को मारा युद्ध में, कहा कन्याओं से अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम किसके पास जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि आप क्या चाहती हैं? बोले हम ही आपको पति के रूप में चाहती हैं। तो कन्याओं के आग्रह पर भगवान क्या करते, समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, लोग कह रहे थे कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। तब भगवान ने उनके आग्रह पर उनसे विवाह किया और सबके लिए एक महल बनाए। जितनी पत्नियां थीं सबके साथ भगवान भी 16,108 रूप में रहते थे। हर पत्नी के संग भगवान रहते थे। भगवान है ना, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान ने ये उपदेश दिया समाज को कि आप भी विवाह करिए। तो विवाह का मतलब है प्रसन्नता, सिर फुड़ाना नहीं। विवाह का मतलब है आनंद। इसलिए पत्नी आनंद से रहे, पति आनंद से रहे, एक दूसरे के काम आइए, यही मैसेज है कुल मिलाकर के। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। भूपेश कुशवाहा जी का सवाल है, गुरुजी मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर मन भटकता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। आपका मन भटकता है ना, तो मन को लगाने का सही उपाय है कि आप रामचरितमानस पढ़ें, थोड़ा सा सत्संग सुने। जब सत्संग सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, साथ ही आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो आपका मन गीता में लगेगा, रामचरितमानस में लगेगा। धीरे धीरे क्या है, जो मन बहुत समय से भटक रहा है ना, तो उसको अभ्यास करिए एक जगह लगाने के लिए। सत्संग में मन लगाइए, गीता में मन लगाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मन लगने लग जाएगा, तो फिर धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ती जाएगी। अभी 24 घंटे मन भटकता है, अब थोड़ी 1 घंटे के लिए मन लगाइए, फिर 2 घंटे के लिए मन लगाइए। धीरे धीरे मन को कंट्रोल, प्रैक्टिस से, है ना। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस करा करा के अपने कंट्रोल में कर लेता है, मंदारी बंदर को, ऐसे आप भी अपने मन को, अपने बंदर को, अपने मन रूपी बंदर को कंट्रोल प्रैक्टिस से कर पाएंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास करिए, निश्चित आपका मन बस में होगा। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं। आप इन माओं के बेटा बनकर के, बेटी बनकर के इन माओं का सहयोग जरूर करें। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, अखंड रसोई चलती है, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ पर अखंड विद्यालय चल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल, 150 बच्चे पढ़ते हैं, सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। आप भी इन सेवाओं से जरूर जुड़ें और आप भी इन सेवाओं को करें। आप भी किसी माँ का सहारा बने, किसी भूखे को रोटी दें और अच्छे काम करें। गौरी गोपाल आकर के अपनी आंखों से इन सभी सेवाओं को जरूर देखें। राधे राधे।